पाकिस्तान ने आसादाना और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, भारत ने कबूल नहीं की। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की न्यूज चैनल को इंटरव्यू, कहा हमारी फायरिंग सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद है। पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान इन चौकियों पर फायरिंग कर रहा है जहां से गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान को भारतीय गोलाबारी का सामना है। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स, रॉकेट्स या बड़े हमले नहीं किए जा रहे। DGI-SPR कुछ देर बाद आलमी मीडिया को अहम ब्रीफिंग देंगे। भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया। भारतीय जंगी जुनून से खिते के अमन को खतरात लाहक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा भारतीय इकदाम की दो जौहरी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाजत दी जा सकती है? भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारत की जानिब से लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। 7 मई की रात भारत ने जहरियत का मुजाहरा किया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में इक़दाम उठाए। भारतीय जंगी जुनून से खिते के अमन को खतरात लाहक हैं। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भारत को जवाब दे ठहराए। भारत का फॉल्स फ्लैग बेनकाब, अमेरिका ने भी मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित, इल्जाम तराशी का खेल खत्म। शवाहिद दोया खामोश हो जाओ, भारत पर अमेरिका की चुप सवालिया निशान बन गई। अमेरिका का गैर जानिबदार मौकिफ, भारतीय प्रोपेगेंडे की हवा निकल गई। अमेरिका का भारत की जानिब से मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान का भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टमी ब्रूस का कहना है दोनों ममालिक से राबते जारी, जिम्मेदाराना हल चाहते हैं। हम इंटेलिजेंस से पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान आजादाना तहकीकात चाहता है। पाक फौज के LOC पर गोलाबारी का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। मुतादिद भारतीय चेक पोस्ट तबाह, दुश्मन ने फिर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटेक और झंड जियारत पर पोस्ट अड़ा दी गई, जबकि हाजीपीर सेक्टर में रेंगनटोयर और पुरान मार्टर बक्सर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। हजीरा शहर पर गोलाबारी करने वाली पोस्ट भी उड़ा दी गई। हाजीपीर सेक्टर और पांडू सेक्टर में दुश्मन का भारी नुकसान। बुखलाहट का शिकार भारतीय फौज की हजीरा, फॉरवर्ड, कहूटा और खुईरिटा में सिविल आबादी पर गोलाबारी। 6 अफराद शहीद, 29 जख्मी। जख्मियों में खवातीन और कमसिन बच्चे भी शामिल। SDMA की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हमलों से 2 मकानात को नुकसान पहुंचा। ड्रोन हमले हमारी लोकेशंस को जांचने के लिए थे, हम पर कोई बैरूनी दबाव नहीं है। कौम मुतमईन रहे, भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे कि हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके साथ हमारे राब्ते नहीं हैं। ईरान, सऊदिया, कतर और चीन के साथ रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हैं। 1-2 ममालिक ने हल्की फुल्की हिमायत की है, बाकी सारे या हमारे साथ खड़े हैं या फिर न्यूट्रल हैं। भारत के साथ इनके करीब तरीन हरीफ भी नहीं खड़े। हमने भारत के 5 जहाज गिराए जो जंगी तारीख में संगे मील है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हमारी अफवाज की जवाबी कार्रवाई दिन रात जारी है। भारतीय अवाम और सियासतदानों के हौसले पस्त हुए हैं। पूरे कौम अफवाज के पीछे खड़ी है। पूरे कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान करते हैं सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा आज अगर पाकिस्तान के दिफा में सफ़े अव्वल पर पहले मोर्चे में कोई लड़ रहा है तो वो दीनी मदरसे से है। ये जंग है, जंग में फूल नहीं बिखेरे जाते, आग बरसती है। हमारी इस वक्त कोई सफारती मिशन बाहर नहीं है, सिर्फ टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। सफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। वतन अजीज की हिफाजत के लिए हम सब एक हैं। हमें गौर करना होगा हम सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। हमें चीन और सऊदी अरब को इंगेज करना चाहिए। ईरान और अफगानिस्तान से भी राबते बढ़ाने चाहिए। पाक भारत की शीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार से बरतानवी और नॉर्वे के वज़ीर खारजा के राबते। इसाक डार ने भारत के बिला इश्तियाल जाहरियत से आगाह किया, कहा भारतीय इश्तियाल अंगेज हमले इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा है।
पाकिस्तान ने आलमी कवानीन और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। सऊदी वजीर मुमलिकत खारजा आदिल अल जबीर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। आदिल अल जबीर ने कल नई दिल्ली में भारतीय हुकाम से अहम मुलाकातें की थी। खुद मुख्तार आबी हकूक की मौतली नाकाबिल कबूल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लंदन में आलमी सरमाकारों से खिताब, कहा पाकिस्तान सिर्फ इस्लाहात नहीं कर रहा बल्कि खुद को तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली अब कोई इम्कान नहीं बल्कि एक हकीकत है। वजीर खजाना ने पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक बहाली का तफसीली जायजा पेश किया, कहा पाकिस्तान का 3.6 खरब रुपए का प्राइमरी बजट सरप्लस है। करंट अकाउंट सरप्लस, महंगाई में कमी और कर्ज से GDP के तनासुब में 75% से 65% तक कमी हुई। हुकूमत जामे तरक्की के अज़्म पर कायम है। मुल्क भर में मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार एकजहती। नमाज जुमा के इज्तिमात में भारतीय जहरियत के खिलाफ मजम्मती करारदातें मंजूर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। शहरियों की भारतीय जहरियत की भरपूर मजम्मत। पेशावर में वकला का अदालती बायकॉट। 4 घंटा घर। फैसलाबाद में शोहदा की याद में शम्ह रोशन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। कोहलू ने निकाली गई रैली खत्म नबूवत चौक पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। तमाम मसाले, क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के ज़रिए तमाम पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए सेमिनार। और भारत को एक और सुबकी का सामना। भारत ने IPL के मैचेस दुबई में कराने के लिए राबता किया। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का वेन्यू देने से इनकार, कहा पाकिस्तान पहले राबता कर चुका है, यहां PSL के मैचेस खेले जाएंगे। कोई ऑप्शन न मिलने पर भारत को IPL मुअत्तल करना पड़ गई। पाक भारत कशीदगी के बायस इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भारत छोड़ने का मुतालबा किया था।